नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट्स। आज सुबह से ही खबरों में चरम सीमा पर जो विषय चल रहा है वो है मुंबई के विले पार्ले में नेमिनाथ सहकारी आवास सोसाइटी के परिसर में स्थित करीब करीब 35 वर्ष पुराना जैन मंदिर जो मुंबई नगर निगम बीएमसी ने ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। इस विषय में अब इस कार्रवाई के विरोध में जैन समुदाय के लोगों में आक्रोश है। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएमसी ने मंदिर को मनोरंजन के लिए आरक्षित जमीन पर बने होने के कारण ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। मंदिर प्रशासन ने दावा किया कि हाईकोर्ट में सुनवाई होने से पहले ही मंदिर को तोड़ दिया गया। जैन समुदाय ने कहा कि बीएमसी ने मंदिर को तोड़ने से पहले उन्हें उचित समय नहीं दिया, ना ही उन्हें मंदिर से बाहर निकलने का समय दिया। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत तोड़ा गया कृत्य है, जिसमें बीएमसी, होटल वाले, अन्य लोग शामिल हैं। जैन समुदाय जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, विरोध में सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और बीएमसी के इस कदम की चहुं ओर निंदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कुछ लोगों ने मांग कर दी है, जिन अधिकारियों ने मंदिर को तोड़ा उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। अतिरिक्त जानकारी ये है कि यह मंदिर दिगंबर जैन समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जैन समुदाय में दो प्रकार के जैन समाज होते हैं। एक श्वेतांबर होते हैं जो वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते। और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, नगर विकास मंत्री को उन्होंने ज्ञापन भी भेजा है, अपनी आपत्तियां भी जताई हैं। और ये जो कांबलीवाड़ी जो जगह है, ये मंदिर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता था। अब ये रैली भी एक निकाली जा रही है विध्वंस होने के बाद में, जिसको अहिंसक कहा जा रहा है। जो अहिंसा शब्द है, जैन समुदाय उसका बहुत प्रयोग करता है और अहिंसा में विश्वास भी करता है। जो अहिंसा हमारे महात्मा गांधी जी ने जिस शब्द को अपनाया, जैन समाज उसको बहुत अच्छी तरह से प्रचारित प्रसारित भी करता है। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। मुंबई के जो कामलीवाड़ी में ये जो मंदिर था, इसको बुधवार को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद देश भर में पूरे जैन समुदाय में, पूरे देश के जैन समाज में इसमें रोष व्याप्त हो गया। और शनिवार को 9:30 बजे, मतलब आज, अहिंसक रैली निकाली उन्होंने। और इस रैली में मंत्री जो हैं मंगल प्रताप लोढ़ा, विधायक पराग अलवानी, जैन समाज के संत भी शामिल हुए। बीएमसी द्वारा इस मंदिर को ध्वस्त किए जाने के बाद आज सभी दलों के नेता इस कार्रवाई के खिलाफ मार्च निकाल रहे हैं। इस बात पर भी निर्णय लिया गया है कि आगे क्या किया जाए। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद जैन समुदाय में भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है और इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। 4 दिन से जो ये मंदिर है, इसके विषय में जो बात कही जा रही है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीएमसी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, बीएमसी के चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव पहले से टल रहे हैं। जैन समाज को जब नाराज कर दिया गया तो ये और भी मामला खटाई में पड़ता नजर आएगा। फिलहाल सरकार के पास मंदिर को गिराने के संबंध में प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया था। इसके सिवा कोई ज़्यादा प्ली है नहीं। जैन समुदाय ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, परंतु इस मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की गई थी। लेकिन इससे पहले बुधवार को
मंदिर बीएमसी की टीम ने ध्वस्त कर दिया। अब जैन समुदाय की ओर से कहा जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद बीएमसी प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु जल्दबाजी में मंदिर के जो ट्रस्टी हैं अनिल शाह साहब, उन्होंने कहा है कि बीएमसी के कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना ये भी एक शरारत हो सकती है। मंदिर के ट्रस्टी ने कहा है कि बीएमसी को पता था कि हमने हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है, लेकिन बीएमसी प्रशासन ने जल्दबाजी में मंदिर को ध्वस्त कर दिया। विरोध प्रदर्शन में पहले जैन बंधुओं ने आरती की। मंदिर के ट्रस्टी ने कहा कि हमने अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वो कोर्ट के फैसले तक इंतजार करें, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। अनिल शाह साहब ने कहा है कि जैन बंधु आज विध्वंस के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि विरोध प्रदर्शन से पहले जैन बंधुओं ने मंदिर में आरती की। जहां तक कार्रवाई की बात है, इसके अलावा जैन बंधुओं ने यह भी प्रश्न पूछा है कि मंदिर किसके आदेश से गिराया गया। तो ये जो सूचना है हमारी, ये महत्वपूर्ण सूचना है। सवेरे से ही इसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बार बार इस पे दिखा रहा है। मुंबई के वीरे पार्ले पूर्व में है ये मंदिर, और इसमें विधायक पराग अलवाणी साहब सहित जैन समाज के संतों ने भारी संख्या में शामिल होकर आज वो प्रोसेशन निकाला है और ये कहा है कि तानाशाही के खिलाफ हम आक्रोश अपना व्यक्त करते हैं और बीएमसी का कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, बीएमसी को कोई हक नहीं था और ये सरकार के अधीन प्रशासन का जिम्मा है। इस वजह से विपक्ष भी निशाना साध रहा है, क्योंकि आज बीएमसी पर जो भी ऑर्डर्स चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार चला रही है, क्योंकि उनका खुद का अपना बीएमसी का चुनाव हुआ नहीं है। तो बीएमसी का जो तोड़क दस्ता वहाँ पहुँच गया था, उसके बाद काफ़ी मिन्नतें भी की गई, परंतु उसके बावजूद ये मंदिर गिरा दिया गया और जैन समाज में काफ़ी आक्रोश है। सपा अध्यक्ष यादव साहब ने भी इस पे निशाना साधा है जैन समाज के मंदिर तोड़े जाने पर, और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आज के समय में देश में अल्पसंख्यक होना एक अभिशाप बनता जा रहा है। जैन समुदाय में वर्तमान में व्याप्त भय, असुरक्षा, अनिश्चितता अत्यंत चिंताजनक है तथा इसे विश्वव्यापी ध्यान और निंदा उन्होंने आकर्षित करने के लिए कहा है कि निंदा की जाए इसकी। यादव साहब ने भारतीय जनता पार्टी सरकारों पर पूरे भारत में शांतिपूर्ण जैन समुदाय को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के सिंगोली में जैन साधुओं पर हुए हिंसक हमले, जबलपुर से लीक हुए एक ऑडियो क्लिप जिसमें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जैनियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, वो भी बात कही गई है और इसकी तोड़फोड़ को निंदनीय बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि जो कथित तौर पर कि जो पवित्र मूर्तियां, धर्म ग्रंथ और धार्मिक पुस्तकें थी उनका भी अनादर किया गया है, अर्थात तोड़ने से पहले उनको मंदिर से निकाला नहीं गया और मलबा उनके ऊपर गिरा है, जो कि बहुत अनुचित है। देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता सभी को है, जैन समाज को भी है, परंतु ये बात जो हमारा निजाम है वो नहीं जानता और वो समय रहते कार्रवाई नहीं करता। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको इसको रुकवाना पहले ही चाहिए था, क्योंकि बीएमसी के चुनाव नहीं है। तो हम भी उसकी निंदा करते हैं और अपनी तरफ से जैन समाज को ये एक संदेश भी देते हैं, वैसे तो आप अहिंसक ही हैं, परंतु उसके बावजूद भी आप अगर अपनी ताकत का परिचय नहीं देंगे तो ये बीजेपी की जो तानाशाही वाली सरकार है ये आपकी बात को सुनने वाली नहीं है। आपको अपना प्रदर्शन अच्छे ढंग से, जोरदार ढंग से करना पड़ेगा ताकि जो सरकार है महाराष्ट्र की वो प्रेशर में आए और बीएमसी के जो अधिकारी हैं उन पर एक्शन दे और उसके साथ साथ मंदिर को फिर से निर्माण हेतु कोई सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेंगे और एक बार फिर से प्रार्थना कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को
सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्रिप्शन में हमें दिक्कत आ रही है। हम आपसे किसी भी फाइनेंशियल गेन की बात नहीं करते, ना ही हमें इसकी दरकार है। हम आपसे नैतिक तौर पर, मॉरलिटी में हम आपसे ये चाहते हैं कि आप हमारे मॉरल बूस्ट को, हमारी नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को देखते हुए अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अपनी बात कहने में ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, और हम नए नए विषय लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।